जी के पास। तो आदरणीय मैं आपको भी अपने इन चंद पंक्तियों के साथ आपका भी स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत आपको आदरणीय, मैं स्वागत। आपके स्वागत के लिए मैं एक दोहा पढ़ना चाहूँगी। उगता सूर आप दिखे, उगता सूर आप दिखे, हम तो छोटे दीप। उगता सूर आप दिखे, हम तो छोटे दीप। ज्यों कलम के भाव लगे, ज्यों कलम के भाव लगे, मुक्ता छिपाए सीप, मुक्ता छुपाए सीप। तो आदरणीय आपका भी पटल पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन बहुत है। बहुत अभिनंदन आदरणीय अध्यक्ष जी। और आपके सम्मान में दो पंक्तियां मैं भी पढ़ना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी ने स्वागत सबको इतने ध्यान से सुना, तो उनको स्वागत। सादर प्रणाम करते हुए दो पंक्तियां देना चाहूंगा। धरती उजली अंबर उजला, धरती उजली अंबर उजला, यहाँ उजियारे चल कर आए। धरती उजली अंबर उजला, यहाँ उजियारे चल कर आए। बड़ा सौभाग्य हम सबका, बड़ा सौभाग्य हम सबका, जो इस महफिल में आ पाए, जो इस महफिल में आ पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, क्या बात। तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी, सबसे पहले तो माँ शारदे काव्य मंच का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उससे जुड़े वो मुझे हमेशा दादा बोलते हैं, तो मैं तो बेटा या छोटा भाई भी मान सकता हूँ और मानता हूँ। छोटा भाई जैसे हैं वो रामकिशोर जी सैनी, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इतने स्नेह भाव से वो आमंत्रित करते हैं, और जितने भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, काव्य मंच से जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है सारे लोग उनसे ऐसा ही स्नेह करते होंगे। उसी तरह श्रीमती टीना कुमारी जी भी उनका बहुत सहयोग करती हैं। आज हमारे मंच पर विशेष रूप से उपस्थित हैं डॉक्टर शशि शेखर त्रिपाठी जी। बहुत अच्छी उन्होंने दोहे सुनाए, सार गर्भित दोहे थे, उनकी कविता भी बहुत अच्छी थी। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, और हमेशा सानिध्य, उनके सानिध्य का आकांक्षी रहूंगा मैं। और कनकलता जी ने भले लेट आई, उन्होंने बहुत बढ़िया, उन्होंने भजन भी सुनाए पंजाबी मिश्रित, और उनके दोहे तो शानदार थे ही। और हमारी संगीता गौतम जी ने तो विरह का, राधा और कृष्ण के विरह का एक शानदार, उन्होंने श्रृंगार बोला लेकिन एक विरह गीत है, भजन है ये एक्चुअल में। और जो चिट्ठियां आती हैं जाती हैं, वाह क्या कहने। आजकल ऐसी रचनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं। और हम काश, हमारा जो दायित्व है, हमारे कवियों का दायित्व ही होता है कि हम समाज को दिशा बोध दें, और सार्थक और सद्वाणी पूर्वक दिशा बोधी रचनाओं से हम अपने समाज को जितना दे सकें। जैसा कि केवल एक वाक्य बोलना चाहूंगा, तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे उस समय हमारा देश परतंत्र था, और उन्होंने यही माध्यम मिला था जागृति के लिए, समाज की जागृति के लिए। और उन्होंने रामचरितमानस लिख के वो जागृति हमारे समाज में फैलाई कि सभी को समझ में आ गया कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई की हार होती है, और उसके कारण पूरा समाज हमारा जागृत हो पाया। तो मैं बहुत बहुत, चाहे वो चिट्ठियों की बात हो या दिया की बात हो, उन्होंने बहुत अच्छा, एक और वो चली गई हमारी विभा मैडम, उन्होंने भी सुनाया। तो मैं कुछ कुछ दोहे, कुछ गीत और एक गजल, मुश्किल से 6-7 मिनट लगेगा मेरे को, मैं सुनाना चाहूंगा। स्वागत आदरणीय, स्वागत, जी जी, अभिनंदन। जी, स्वागत है आपका। ये हम कुछ सब एक दो, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके उद्बोधन का। स्वागत आदरणीय, स्वागत। क्या बात करते हैं। किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म, किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म। अहम त्याग कर जानिए, अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म, अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म। और देखिए, एक अनुप्रासिक दोहे हैं, सभी ने दोहे सुनाए, मैं भी दो या तीन दोहे सुनाता हूं, लेकिन तीनों अनुप्रासिक दोहे हैं ये। पहला दोहा देखिए कि कालिंदी कंदुक कदम, कालिंदी कंदुक कदम कालिय कंस कुवर्ण, कालिंदी कंदुक कदम कालिय कंस कुवर्ण। क्रंदन कुरुवंशी कथा, क्रंदन कुरुवंशी कथा कान्हा कुंती कर्ण। ये तीन ही मुख्य रूप से पात्र हैं, कान्हा कुंती कर्ण, जिससे पूरा महाभारत हो गया। और एक देखिए विरह का एक गीत दोहा देखिए, अनुप्रासिक दोहा कि
द्रवित दृगों की देहरी, द्रवित दृगों की देहरी, दर्दे दिल दुश्वार, द्रवित दृगों की देहरी, दर्दे दिल दुश्वार, दुखदाई दूरियां दस्तक देती द्वार, दुखदाई दूरियां दस्तक अप्रतिम देती द्वार। आदरणीय, अप्रतिम, बहुत खूब, बहुत और खूब। एक और प्रकृति का एक दोहा सुने। दोहे मेरे बहुत से अनुप्रासिक हैं, लेकिन ये आखिरी में और भी कुछ सुनाना चाहता हूं। देखिए, पग पग पुलके प्रथा पर, पृथ्वी पर, पग पग पुलके प्रथा पर, पुष्पित पौधे पात, पग पग पुलके प्रथा पर, पुष्पित पौधे पात, पहुंचा पावन प्रकृति पर, पहुंचा पावन प्रकृति पर, पर्यावरण प्रभात, पहुंचा पावन प्रकृति पर, पर्यावरण प्रभात। और आप सबके लिए एक मुक्तक की, दिन महीने साल से बनती है सदी कैसे, दिन महीने साल से बनती है सदी कैसे, बूंद बूंद जल से बहती है नदी कैसे, बूंद बूंद जल से बहती है नदी कैसे, हमने तो आप सबकी, हमने तो आप सबकी नजदीकियों से जाना, हमने तो आप सबकी नजदीकियों से जाना, इस गोष्ठी की बगिया, इस गोष्ठी की बगिया खुशियों से लदी कैसे, इस गोष्ठी की बगिया खुशियों से लदी कैसे। और एक और मैं मुक्तक और सुनाना चाहूंगा कि नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा, नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो दे कलुषित रैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो दे कलुषित रैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसे अपने, नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दें जिनके बैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दें जिनके बैन मुझे, लगे धरा, लगे धरा अपने घर जैसी, लगे धरा अपने घर जैसी, मात्र मिले दो नैन मुझे, मात्र मिले दो नैन मुझे। ये तो है। और एक, चूंकि बसंत आ रहा है, बसंत पर मेरा एक विशिष्ट एक गीत है, उसे आप गजल भी बोल सकते हैं, गीत भी बोल सकते हैं। इसमें मैंने एक ही तुकांत का 16 बार उपयोग किया है, जरा देखिए उसको कि जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है। जय हो आदरणीय, स्वागत स्वागत। जी, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है, नौ वधु रूपी धरा फिर से लजाई है, नौ वधु रूपी धरा फिर से लजाई है, केसुओं के रंग ने भीगे हरे अंग ने, केसुओं के रंग ने भीगे हरे अंग ने, दिलों की दीवानगी फिर से बढ़ाई है, साथियों के संग ने नेह भरी भंग ने, साथियों के संग ने नेह भरी भंग ने, चाह न चमकने की फिर से जगाई है, चाह न चमकने की फिर से जगाई है, काया की उमंग ने मोह के विहंग ने, काया की उमंग ने मोह के विहंग ने, ख्वाहिशों की पालकी फिर से सजाई है, प्रेम रूपी भृंग ने, प्रेम रूपी भृंग ने यौवन के श्रृंग ने, प्रेम रूपी भृंग ने यौवन के श्रृंग ने, एक नई लीक आज फिर से बनाई है, आंत सी अनंग ने प्रीति की पतंग ने, आंत सी अनंग ने प्रीति की पतंग ने, आस ओढ़ने की आज फिर से लगाई है, ढोल बंसी चंग ने मंजीरे मृदंग ने, बंसी ढोल चंग ने मंजीरे मृदंग ने, थाप मस्ती की आज फिर से सुनाई है, फागुनी मलंग ने छिड़ी रंग जंग ने, फागुनी मलंग ने छिड़ी रंग जंग ने, खुशी की फुहार आज फिर से उड़ाई है, खुशी की फुहार आज फिर से उड़ाई है। और इसका अंतिम मंत्र देखें कि मौसम की तरंग ने प्रकृति के ढंग ने, मौसम की तरंग ने प्रकृति के ढंग ने,
किस लसरित आज फिर से बहाई है, किस लसरित आज फिर से बहाई है। क्या बात, यदि क्या बात। यदि यदि आदेश हो, यदि चाहे समय हो, तो मैं एक गजल जरूर, हिंदी गजल जरूर सुनाना चाहूंगा। सुनाइए सर, जी, सुनाइए। मुझे लगता है समय एक जी छोटे जी नहीं, जी अब अध्यक्ष स्वागत है। महोदय बात के है, लिए तो वैसे भी समय होना चाहिए, वैसे भी होता क्योंकि ही, होना बहुत ही चाहिए। धीरज रखना पड़ता है। और जी बिल्कुल सही। सबने आपके बिल्कुल सही। आपके अभिनंदन में आपको बुलाने के लिए, काव्य पाठ पढ़ने के लिए आपको सुनाया है। मैं आपके जी इन जी सब काव्य पाठ के बाद एक धनाक्षरी सुनाऊंगी बस, क्योंकि आपने बसंत जी की छेड़ दी है तान। जी जी तो जी 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 स्वागत है स्वागत दादा, है। सुनाइए आप। जी जी। तो गजल, हिंदी गजल जरा देखिए, अलग अलग तरह के बिंब हैं, मैं सुनाना चाहूंगा। इसमें एक गणित का भी है, और आपको देखिए जरा, आपको समझेंगे कि आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूं, आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूं, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूं, जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूं। अगले शेर में हिंदी का एक शब्द है भास। भास का अर्थ होता है नीलकंठ पक्षी। अब ये कभी व्यवस्था रहती है, अनिवार्यता रहती है, ऐसे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। जरा देखिए, नीलकंठ पक्षी के लिए, और इसमें चूंकि देखिए, आकाश में हम कर सके मस्ती भरी अटखेलियां, आकाश में हम कर सके मस्ती भरी अटखेलियां, आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूं, आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूं। और अगला शेर देखें कि निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए, निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए मैं प्रणय सद्भावना के, मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूं, मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूं। और अगला एक और, इस सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूं, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूं। और एक शेर जिसमें कि फिर से अंक गणित का प्रयोग किया गया है। आप सभी जानते हैं यो जो 63 होता है और 36 होता है, 36 का आंकड़ा बोला जाता है। इस पर जरा शेर कैसे कहा जाता है कि देखिए, अंक 63 की तरह, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूं, सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूं। और जब जिंदगी आती है, जिंदगी में परेशानियां आती हैं, तो इस जिंदगी के लिए एक फलसफा देखिए कि अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने, अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने, आपके हिस्से के सारे, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूं, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूं। और एक अजीब सा शेर देखिए कि बिना नाम लिए हम, अभी वैलेंटाइन डे निकला है, बिना नाम लिए हम कैसे प्रपोज कर सकते हैं। जरा देखिए इस शेर को कि रूप गुण बर्ताव बोली, रूप गुण बर्ताव बोली लगते भले सब आपके, रूप गुण बर्ताव बोली लगते भले सब आपके, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूं, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूं। और मक्ते का शेर देखें कि किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए। और इसमें एक शब्द है बास। हम आमतौर पर बास यानी गंध, सुगंध का, तो यहाँ मैंने सुगंध के उपयोग में इसका उपयोग किया है कि किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए तुम सुमन सी खिल उठो, तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बास बनना चाहता हूं, तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बास बनना चाहता हूं। और आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरी काव्य रचनाएं को सुना।
मैं बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे मित्र पटेल कुशवाहा, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, प्रेम जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैं सभी का आभार, हमारे अस्थाना जी भी मंच के उस पार हैं। मैं सभी का आभार विशेष रूप से देना चाहूंगा। आरजे हमारे सैनी जी हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुक्रिया आदरणीय, जी बहुत बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। खूब। आपने तो जैसे वो इंद्रधनुष होता है, 7 रंग बिखेरता है, बिल्कुल उसी के भांति आपने रंग बिखेर दिए। और मैं तो बहुत आपकी फैन हो गई, जो आपने पढ़ा कालंदी, कंदुक, जो अनुप्रास अलंकार का आपने जो खूबसूरत प्रयोग दोहों में किया, मुझे लगता है मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। और जो पढ़ा आपने कि कान्हा कुंती का